कांग्रेस में शामिल होते ही भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने भाजपा को धो डाला। कहा, मैं सत्ता का भूखा नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की ओर से टिकट न मिलने पर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दल बदल लिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने शुक्रवार को कहा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, जिसके चलते बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया। हाल ही में शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में जगदीश शेट्टार ने कहा कि इससे पहले बीजेपी की ओर से निर्वाचन क्षेत्र हुबली धारवाड़ मध्य सीट से जिसने भी चुनाव लड़ा सभी हारे हैं। मैं यहाँ पार्टी को जीत की स्थिति में लाया। 1994 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। बाद में मैं फिर से चुनाव जीता, तो ये साफ है कि लोगों का मुझ पर भरोसा है। मैंने हुबली के लोगों के साथ वैसे ही संबंध बनाए रखा। जगदीश शेट्टार ने कहा कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दिया जाना उनका अपमान था और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैं उनको बीजेपी को चुनौती देता हूं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मैं अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र हुबली धारवाड़ मध्य सीट के इलाकों में गया। लोगों ने मेरा बहुत शानदार स्वागत किया। पूर्व CM शेट्टार ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें इतना सम्मान मिलेगा। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस छोड़ने को लेकर जब शेट्टार से पूछा गया कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो क्या होगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली ही बैठक में सब कुछ साफ हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य ने मुझे भरोसा दिया है कि मुझे कांग्रेस की ओर से हमेशा सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे केवल सम्मान चाहिए। मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ। जगदीश शेट्टार कर्नाटक चुनाव 2023 में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र हुबली धारवाड़ मध्य सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जगदीश शेट्टार के खिलाफ महेश तेंगिकाई को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि शेट्टार लिंगायत समुदाय के दूसरे बड़े नेता हैं, जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस दामन थाम लिया। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व डिप्टी CM लक्ष्मण सावदी भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कर्नाटक में एक चरण में 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।